आप सबको नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज़ादी के अमृत काल में देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक आदिवासी भाइयों बहनों के बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर धन्य है, देश के अलग अलग हिस्सों के गौरवमयी ट्राइबल परंपरा का आज वो साक्षी बना है। मैं मानता हूं कि भारतवर्ष का विकास ट्राइबल समुदाय की मजबूत सांस्कृतिक नींव पर ही खड़ा है। सदियों से इस देश की ट्राइबल आबादी ने रीति रिवाजों, संस्कृतियों, भाषाओं की जीवंतता को बरकरार रखते हुए समाज को प्रकृति से जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से असम तक ट्राइबल आबादी ने देश के सामाजिक जीवन को और अधिक उन्नत और व्यवस्थित बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पूरे समाज को प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारियों का भी समय समय पर एहसास कराता रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र में जीवन के मौलिक रूपों और समाज की जड़ों को दृढ़ता प्रदान करके ट्राइबल समाज ने भारत की विविधता में एकता, जिसका जिक्र अभी पहले भी हुआ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस संस्कृति को नए आयाम भी प्रदान किए। गारो ट्राइबल समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसमें एक दैवीय कृपा से पैदा हुआ बालक जिसका नाम गोयरा था, वह समुदाय के अन्य लोगों से कहता है, मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, बिजली और गर्जन। बिजली में तुम मेरी झलक देख सकोगे और बादल के गर्जन में तुम सभी मेरा स्वर सुन सकोगे। मैं समझता हूं कि बिजली और गर्जन विकास एवं विरासत के भी प्रतीक हैं और उसी भावना से भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, देश को समृद्ध बनाने की सबसे गहरी भावना ट्राइबल समुदाय की शक्ति, संकल्प और सामर्थ्य में नजर आती है। चाहे देश की आजादी की लड़ाई रही हो या भारतवर्ष की विकास यात्रा में उनका योगदान हो, हर कदम पर अपने साहस और त्याग से ट्राइबल समुदाय ने इसे बराबर सिद्ध किया है। मैं बारंबार इस बात को कहता हूं कि ट्राइबल समाज का कल्याण जम्मू कश्मीर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज जिस ट्राइबल वेब पोर्टल, लॉ 20 कोचिंग स्कीम तथा GIS पोर्टल का लॉन्च हुआ है, वह जम्मू कश्मीर के सुदूर इलाकों में रहते हुए भी विकास की मुख्य धारा में योगदान देने वाले ट्राइबल समुदाय के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन के सम्मान का प्रतीक है। ये उनका हक है, जो उन तक पहुंचना चाहिए था, उसे पहुंचाने की कोशिश जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। ट्राइबल प्रोजेक्ट के तहत जोधपुर स्थित सेंट्रल वुड डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर का ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट सीप फार्मिंग से जुड़े परिवारों के लिए अनेक योजनाएं शुरू कर रहा है और कई सारे एक्शन प्लान पहले से ही जमीन पर लागू कर दिए गए। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता, वुड प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज की स्थापना, रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था, बायर सेलर मीट का आयोजन, ट्रेनिंग टूल्स मुहैया कराना जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। लॉ 20 के तहत ट्राइबल हॉस्टल में रह रहे लॉ एस्पिरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है। देश की नामी गिरामी कोचिंग संस्थाओं द्वारा उन्हें प्रेस्टिजियस एग्जाम्स के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जाएगा। जैसा संचालक महोदय ने बताया आपको, इस योजना के पहले ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने पोस्ट 50, टॉप 50
स्टार्स 100 जैसे अनेक कार्यक्रम पहले शुरू कर चुका है, जो ट्राइबल समाज के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। और हम सबकी कोशिश है कि समुदाय के बुजुर्गों ने जो परेशानी झेली है, वैसी मुश्किलें नई पीढ़ी को न भुगतनी पड़े। साथियों, दशकों तक जम्मू कश्मीर के ट्राइबल भाइयों और बहनों ने भेदभाव से भरे तमाम मुश्किलों का सामना किया है। मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 एक ऐसी तारीख है जिसने आप सबको इन मुश्किलों से सामना करने की शक्ति दी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में वो सभी काम जो बाकी राज्यों में हो रहे थे, वो जम्मू कश्मीर में होने लगे। विशेष रूप से मैं सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स शाहिद इकबाल चौधरी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। मेहनत करके योजनाओं को वास्तव में लाभार्थियों तक पहुंचाना और जमीन पर उतारने में सफलता पाई। रास्ता भी कठिन धूप में शिद्दत भी बहुत थी, रास्ता भी कठिन धूप में शिद्दत भी बहुत थी, साये से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत थी। फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही था, लेकिन फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही था, लेकिन कुछ इसमें हवाओं की सियासत भी बहुत थी, सियासत भी बहुत थी। उनके लिए मैं समझता हूँ, जैसा मैंने पहले कहा कि 5 अगस्त 2019 हमेशा एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा, जबकि सबका साथ सबका विकास की भावना से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भेदभाव की व्यवस्था को समाप्त करके अधिकार विहीन जिंदगी जी रहे ट्राइबल भाइयों और बहनों को उनके अधिकार सौंपे। पिछले 3-4 वर्षों में हम सब ने कोशिश की है कि आपकी जिंदगी में सार्थक बदलाव आए, और मैंने खुद भी आपको देखा है नजदीक से, जिंदगी से जूझने के आपके जज्बे को मैंने बहुत करीब से देखा है। और इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 वर्षों में यह सुनिश्चित किया है कि सिर्फ ट्राइबल डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी सरकारी विभाग सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ ट्राइबल कल्याण के लिए कदम से कदम मिलाकर चले और अनेक पीढ़ियों से तमाम संकटों और अभाव का सामना कर रहे ट्राइबल भाइयों और बहनों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सके। मुझे खुशी है कि हम ऐसी व्यवस्था निर्मित करने में काफी हद तक सफल हुए हैं, जिसमें सिर्फ ट्राइबल डिपार्टमेंट की योजनाओं का लाभ ही नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ ट्राइबल परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है। और असंतुलित विकास से पीड़ित क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करके उनके लिए सामाजिक न्याय का पूरा लाभ भी प्रदान किया जाए। 14-15 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित ट्राइबल समुदाय के घरों में सामाजिक न्याय और समानता के अधिकारों में अब दस्तक दी। सालों से उपेक्षा और भेदभाव के शिकार लाखों गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी समुदाय को इतिहास में पहली बार बराबरी का हक एवं संविधान में आरक्षण से जो अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं, उनका लाभ दिया जा रहा है। मैं जानता हूं कुछ लोग गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं, और इसलिए इस बात को स्पष्ट करना मैं जरूरी समझता हूं। कुछ लोग आकर के आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, पहले भी मैंने कहा है और गृह मंत्री जी आए थे तब भी उन्होंने कहा था, आपका जो आरक्षण है उसमें कोई कटौती दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। जो आरक्षण है आपका वो बरकरार रहेगा। हमने सुनिश्चित किया है कि ट्राइबल समुदाय को मिल रहे संविधान और केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के लाभ और अधिकार उसी समान स्तर के हों जो समाज के अन्य तबकों और नागरिकों को मिलते हैं। मुझे प्रसन्नता है, आज मैं कह सकता हूँ पिछले 3 वर्षों में ट्राइबल समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, उनकी परंपरा, उनकी विरासत और संस्कृति
पुनर्जीवित करने की हर संभव कोशिश की गई है। उनके सभी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को उन्हें सुपुर्द करने में काफी हद तक उन्हें सफलता मिली है। पिछले वर्ष ट्राइबल समुदाय के सम्मानित बुजुर्गों से मुलाकात करते वक्त मैंने बात कही थी कि समाज के अन्य वर्गों तथा ट्राइबल समुदाय के बीच मौजूद सामाजिक आर्थिक अंतर को समाप्त करके नौजवान पीढ़ी तथा महिलाओं को सशक्त बनाना ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए और आज जो लॉ 20 स्कीम लॉन्च की गई, मैं समझता हूं उसका लक्ष्य भी आपके हाथों को मजबूत करना है। जिनके पूर्वजों ने सदियों से इस देश का भार उठाया, उनके हाथ मजबूत हो, ये प्रयास किया जाए। पिछले वर्ष नीट तथा जेईई की कोचिंग के लिए 100 टैलेंटेड ट्राइबल बच्चियों को चिन्हित किया गया था। उसका पूरा खर्च प्रशासन ने उठाया। इसके अलावा MBBS, BDS की कोचिंग स्कीम भी चल रही है। हम सुनिश्चित करना चाहते किसी भी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। ट्राइबल समुदाय के नौजवान बच्चियों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकले सभी नौजवान बच्चों और बच्चियों जो ट्राइबल समुदाय के हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले, ये निश्चित रूप से कराया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। मैं मानता हूं कि शिक्षा परिवर्तन के लिए सबसे मजबूत टूल है और इसके लिए कोशिश की गई है। नए हॉस्टल, स्मार्ट स्कूल, सीजनल स्कूल, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ट्राइबल समुदाय की नई पीढ़ी का नया भविष्य गढ़ा जा सके। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट द्वारा चलाई गई अनेक स्कीमों के जरिए ये प्रयास हम कर रहे हैं कि 21वीं सदी के बदलाव का एक लाभ ट्राइबल परिवार के नौजवान बच्चियों को मिले। तरक्की के सभी अवसर उन्हें उपलब्ध कराए जाएं ताकि वो भी भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को चंद लोगों की जागीर बनाकर रखा गया। अभी चंद दिनों पहले एक फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया। ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं, एलिजिबल हैं और उनके पास जमीन नहीं है, देश के बाकी राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, उन्हें जमीन दी जा सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक फैसला हम सबने किया, ऐसे लोगों को 5 मरला मैंने 150 वर्ग गज जमीन दी जाए और अभी 2711 गरीब लोगों को जगह दी गई है ताकि वो अपना घर, अपनी छत बना सकें और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश में सबके पास अपना आशियाना हो, अपना घर, वो पूरा हो सके। लेकिन कुछ लोगों को इससे दर्द शुरू हो गया। जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर अपने घर बनाए, अपने नजदीकियों के घर बनाए, उनको लग रहा है कि सरकारी संपत्ति पर हक उनका है, गरीब लोगों पर सरकारी संपत्ति का उपयोग करने के लिए रोक रखनी चाहिए। उनको यह समझना चाहिए कि अभी व्यवस्था खत्म हो गई। भेदभाव वाली व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई। अब जो प्रशासन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक देश के और जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी का है, दलित और आदिवासी का है। ये बात हमें समझनी है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य कि ट्राइबल समुदाय के हर एक परिवार में जन्म ले रहे सपने, उनकी आकांक्षाओं को साकार किया जा सके ताकि पूरे विश्वास से नई मंजिल की तरफ ये नौजवान बढ़ सकें। विकास के सपने का साकार स्वरूप समावेशी, इसके लिए कभी
देखा आपने माइग्रेटरी परिवारों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अन्य राज्यों से भी अधिकारी आए हैं, ट्राइबल भाई बहन है। उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि 2021 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माइग्रेटरी पॉपुलेशन का सर्वे कराया था, जिसके आधार पर उनके लिए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई। एक स्पेशल ऐप तथा पोर्टल तैयार की गई है। सेंट्रल डेटाबेस इससे बनेगा, जिसकी मदद से प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से माइग्रेशन के दौरान जो भाई बहन आते हैं उनकी देखभाल और चिंता करेगा। पहले हम परिवारों को ट्रैक नहीं कर पाते, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण ये समस्या अब नहीं रह गई है और आज लॉन्च किए गए GIS पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम हमारे इस अभियान को और मजबूती प्रदान करेगा। पहले माइग्रेशन के दौरान ट्राइबल समुदाय की लगभग 4 लाख से ज्यादा आबादी को माल मवेशी लेकर पहाड़ों में जाने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यात्रा में सड़क पर उन्हें 20 से 30 दिन लगते थे, लेकिन अब उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतजाम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है और 1 महीने की यात्रा अधिकतम 2 दिन में पूरी हो जाएगी। आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनेक एम्बुलेंस रास्ते में प्राइमरी हेल्थ सेंटर दुर्गम स्थानों में बनाने का प्रयास ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने किया है, ताकि आपके सेहत की भी चिंता की जा सके। पिछले वर्ष हमने एक निर्णय लिया, ट्राइबल समुदाय से आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी और आज मेरे संतोष से गर्मियों के सीजन में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आबादी स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में अब ये आशा बहने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना का लाभ भी ट्राइबल समुदाय के सभी नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हर परिवार सुखी हो, संपन्न हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। समझें, जिनके चश्मे में दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं, भूमिहीन लोग भी रहते हैं। मैं उनकी तकलीफ जानता हूँ, इसलिए 2 पंक्ति कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। सितम भी सहना दुआ भी देना, गया बेवसी का वो जमाना। सितम भी सहना दुआ भी देना, गया बेवसी का वो जमाना। अगर हिम्मत गिराओ बिजली, बना रहे हैं हम आशियाना, बना रहे हैं। आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।